अब हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि ठोस अवस्था, ये जो ठोस अवस्था इसके बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था यानी कि इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? पदार्थ का वह अवस्था जिसका जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। कहलाता। तो क्या लिखेंगे कि पदार्थ का वो अवस्था, पदार्थ का वो अवस्था जिसका आकार, जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहलाता है। अब मेरे भाई कि ठोस की परिभाषा को हम दे दिए तो और ठोस का और तो विशेषता होगा। ऐसा नहीं कि इसका आकार एवं आयतन दो यही दोनों निश्चित होगा और उसके तो कुछ एग्जांपल होंगे और इसके तो कुछ विशेषता होंगे। तो पहले एग्जांपल लिखा देता हूं, जैसे कि ये हो गया मार्कर, कलम हो गया, कलम, कॉपी, ये पेन, ये किताब, टेबल, कुर्सी, ये सभी हो गया ठोस अवस्था का एग्जांपल। अब मेरे की ठोस की विशेषता पे चलते हैं। ठोस की विशेषता, कुछ तो विशेषता होंगे ठोस का। मतलब विशेषता मतलब क्या होता है मेरे भाई? अगर पूछे कि विशेषता मतलब क्या होता है, क्या बोलते हो बताइए? बोलेंगे कि यार विशेषता मतलब कि ठोस के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, कौन कौन सी गुण होते हैं, उनके बारे में बताना विशेषता कहलाता है। तो पहला नंबर देंगे कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पहला क्या लिखेंगे विशेषता? ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या लिखेंगे? ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, पहला गुण। दूसरा चीज, ठोस के अंदर अंतरा अनुकस्थन बहुत कम होता है। अब मेरे भाई कि अगर तुम पूछोगे कि तो हमें पता कैसे चलेगा कि ठोस के अंदर अंतरा अनुकस्थन कमजोर है, बहुत कम है, तो मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि जो ठोस होते हैं उसके अंदर अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं कि जो परमाणु होते हैं बहुत नजदीक होते हैं और उनके अंदर जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए बोलते हैं कि ठोस के अंदर जो अंतरा अनुकस्थन होता है वो बहुत कम होता है। ठोस के अंदर अंतरा अनुस्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठोस के अंदर अंतरा अनुस्थान बहुत कम होता है। दूसरा बात, तीसरा बात कि यार ठोस का घनत्व उच्च होता है। अब मेरे भाई कि अगर आप हमसे पूछिएगा कि ठोस का घनत्व उच्च होता है क्यों वे, तो हम बताना चाहते हैं आपको कि ठोस का घनत्व इसलिए उच्च होता है कि ठोस, पहली बात तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। पहली बात हम बताना चाहता हूँ कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे भाई कि तो आप ही दिमाग लगाइए कि अगर ये जो वॉल्यूम है यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, क्योंकि अगर ठोस पदार्थ का आयतन यानी कि वस्तु द्रव्यता का स्थान बहुत अधिक है तो इसका मतलब घनत्व अधिक होगा, मतलब कि अवयवी कण बहुत नजदीक होंगे। घनत्व मतलब कि बहुत, जैसे कि नहीं बोलते कि घनत्व, जैसे जंगल का घनत्व है, कितना जंगल मतलब कितने, एक जंगल में कितना पेड़ पौधा लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार जो अवयवी कण होते हैं अगर बहुत सारे अवयवी कण एक जगह इकट्ठा रहते हैं और सतह में रहते हैं, चिपके रहते हैं, उसको बोलते हैं घनत्व। यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर किसी इसे बोलते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसलिए ठोस का जो घनत्व होता है वह ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है।
क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अभी कण के बहुत नजदीक होने के कारण ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। तीसरा चौथा विशेषता लिख लेंगे कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का आकर्षण बल काम करता है, जिसको हम अंतरानुक आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरानुक आकर्षण बल। और यही अंतरानुक आकर्षण बल के कारण ठोस मजबूत होता है। अगर आपसे पूछे कि ठोस मजबूत क्यों होता है, तो हम बताना चाहते हैं कि ठोस इसलिए मजबूत होता है क्योंकि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, और नजदीक होने के कारण दोनों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। यही बल के कारण ठोस मजबूत होता है। तो क्या लिखेंगे? ठोस के अंदर अंतराणुविक आकर्षण बल, अंतराणुविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्या लिखेंगे? ठोस के अंदर अंतराणुविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस मजबूत होते हैं, जिसके कारण ठोस मजबूत होते। अगर हमसे पूछे कि ठोस मजबूत क्यों होता है, तो हम उसे कैसे समझाएंगे? बोलना कि मेरे भाई कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, और बहुत नजदीक यानी कि बहुत करीब होने के कारण उन दोनों अवयवी कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, और यह आकर्षण बल बहुत अधिक, मतलब कि ठोस के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वहां पे एक आकर्षण बल लगता है, उसको अंतरानुक आकर्षण बल बोलते हैं। यही अंतरानुक आकर्षण बल के कारण ठोस मजबूत होता है। अब ये समझा दिए। अब मेरे चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट होगा कि ठोस के द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अब मेरे कि अगर हमसे पूछोगे कि ठोस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित क्यों है, तो द्रव्यमान और क्वथनांक, पहले तो हम क्वथनांक की बात बताना चाहता हूँ। क्वथनांक होता है कि जिस ताप पर, मतलब कि जिस ताप पर कोई वही ठोस उबलना शुरू कर दे, यानी कि अगर किसी ठोस को हम गर्म करें और वो उबलना शुरू कर दे, तो हम क्वथनांक बोलते हैं। और द्रव्यमान होता है यानी कि जब कोई ठोस अगर द्रवावस्था को गर्म किए तब वो उबलना शुरू किया, तो तब बोलते हैं उसे द्रव्यमान। तो क्वथनांक क्या होता है? यानी कि जिस ताप पर उबलना शुरू करे, जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस उबलना शुरू करता है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं ठोस का घनत्व, ठोस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। यहाँ तक मैं पढ़ा दिया। अब मैंने कितने 5 विशेषताएं बता दी, और छठा विशेषता क्या लिखेंगे इसका? मैंने लिखा दिया कहते निश्चित होता है, अंतरानुक आकर्षण बहुत कम होता है, घनत्व ज्यादा होता है, अंतरानुक आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसके कारण और इसके कारण यह ठोस मजबूत होता है, और ठोस कदमों को निश्चित होता है। इसका छठा पॉइंट लिखेंगे, ठोस अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। क्यों कंपन करते हैं? क्योंकि ठोस बहुत एक विशेष प्रकार का बल से जुड़ा हुआ, और विशेष प्रकार के बल से जुड़ने के कारण ये तो नहीं इधर घसेंगे नहीं इधर घसेंगे, ठाम पर ही कंपन करते रहते हैं। यानी कि ठोस का अवयवी कण अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। यानी कि ठोस का अवयवी कण अपने स्थान पर कंपन करता रहता। मैं यहाँ तक पढ़ाया। अब मैं ठोस पर पूरा पढ़ा दिया। अब मैं चलता हूँ द्रवावस्था पे। पहले ठोस अवस्था के बारे में बताता हूँ, तो फिर आपको द्रवावस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ठोस अवस्था का हो गया पूरा। अब मैं चलते हैं द्रवावस्था पर। अब मेरे भाई की अब आते हैं द्रवावस्था पर, यानी कि द्रव द्रवावस्था का डेफिनेशन कैसे देंगे कि पदार्थ का वो अवस्था
जिसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्या लिखेंगे? पदार्थ का वो अवस्था जिनका आकार अनिश्चित हो तथा पदार्थ का वो अवस्था जिनका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। क्या कहलाता है? कि दर अवस्था कहलाता। अब मेरे भाई ये परिभाषा आप चलते हैं दर की विशेषता पर। कहाँ पर? दर की विशेषता पर। कि दर की पहला विशेषता क्या लिखेंगे? कि दर का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्या लिखेंगे? कि दर का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। पहला विशेषता क्या लिखेंगे? कि दर का आकार अनिश्चित होता है, तथा दर का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। अब कि आप ये पूछेंगे क्या भूतपूर्व आयतन क्या होता है? अगर आप मुझे पूछेंगे आयतन क्या होता है, बोलेंगे आयतन यानी कि किसी वस्तु जितना स्थान छेदता है वो आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान छेदता है वो आयतन कहलाता है। अच्छा ये बोध यहाँ तक स्थान छेका, यानी कि ये जो बोध यहाँ तक स्थान छेका यही आयतन, यानी कि जो बोध द्वारा छेका गया स्थान ही आयतन कहलाता है। यानी कि जो वस्तु जितना स्थान छेके वो आयतन होता है। तो हम बोलेंगे कि दर का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये भी बताते हैं आकार क्या? आकार मतलब कि कोई वस्तु दिखने में कैसा, जैसे कि अभी ये बोध कैसा, चूंकि आयत के जैसा दिखाई दे रहा, चूंकि दोनों भुजा ये दोनों भुजा की लंबाई समान है, ये दोनों भुजा लंबाई समान है, तो ये आयत जैसा भी है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु कैसा दिख रहा वही आकार होता है। पहला बात। दूसरा बात की चर्चा करेंगे कि दर का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। दूसरा कि दर के अंदर अंतरा अनुगठन ठोस के सापेक्ष थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि ठोस के सापेक्ष थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा अंतरा अनुगठन, यानी कि इसके अंदर अंतरा अनुगठन ठोस के सापेक्ष ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा होता है, यानी कि किसके सापेक्ष अंतरानुगत स्थान ज्यादा है, तो यानी कि ठोस के सापेक्ष। ठोस स्थान थोड़ा सा कम है अंतरानुगत स्थान, लेकिन इसमें तो अंतरानुगत स्थान ठोस के सापेक्ष थोड़ा ज्यादा है। दूसरा बात कि तीसरा बात लिखेंगे कि जो दर होता है ना, वो दर के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस के सापेक्ष कम होता है। कम होने के कारण दर मतलब कि तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं थोड़ा सा दूर होते हैं, और दूर होने का अंतरा आणविक आकर्षण उतना ज्यादा लगता नहीं है, तो इसके जो दर होते हैं वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसके अंदर अंतरा अनुप्रस्थान ठोस के सापेक्ष ज्यादा होता है। तीसरा बात कि ठोस के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस से कम होता है। इसके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल
अंतराणविक आकर्षण बल ठोस के यानी कि सापेक्ष थोड़ा कम होता है, ठोस के सापेक्ष कम होता है। चौथा विशेषता लिखेंगे, द्रव का घनत्व निश्चित नहीं होता। लेकिन द्रव का घनत्व इसलिए निश्चित नहीं होता है कि उसका अंदर जो आयतन है, उसका जो मतलब द्रव के अंदर जो अभिकर्ण थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है, इसी कारण ठोस के सापेक्ष इसका घनत्व कम होता है। यानी कि इसके अंदर ठोस के सापेक्ष घनत्व कम होता है। घनत्व कम होता है। आप मेरे भाई आप पूछो कि सर इसके अंदर ठोस के सापेक्ष घनत्व कम कैसे हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई कि ठोस के अंदर जो घनत्व होता है, पहली बात तो ठोस के अंदर जो घनत्व होता है उसके अंदर अभिविकर्ण बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक होने के कारण उसका घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। द्रव में कैसे होता है कि द्रव के अंदर जो अभिविक कण होते हैं वही ठोस के अभिविक कण से थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और अगर ठोस के कण से तो अभिविक कण थोड़ा दूर दूर रहेंगे, अगर मतलब कि तुम ही सोचो ना कि देखिए मेरा अगर कोई ठोस लेते हैं जैसे कि मार्कर, अगर मार्कर के अंदर जो अभिविक कण वो बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें, अगर पानी की बात करें, तो पानी के अंदर जो अभिविक कण होता है वो बहुत दूर दूर रहता है। इसी कारण उसके अंदर जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, यानी कि द्रव के अंदर जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वह ठोस के सापेक्ष कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि भाई उसके अंदर जो अभिविक कण बहुत दूर दूर होता है। इसी प्रकार हम जो घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है मेरे भाई, घनत्व होता है कि मतलब कि जो कोई अभिविक कण कितना नजदीक है, कितना मतलब कि बहुत नजदीक है। अगर द्रव की बात करें तो द्रव में ऐसा नहीं होता। द्रव में क्या होता है कि द्रव के अंदर जो अभिविक कण होता है वो थोड़ा ठोस के सापेक्ष दूर दूर रहता है, इसके कारण उसका जो घनत्व है ठोस से कम होता है, इसके अंदर थोड़ा घनत्व कम होता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि द्रव तरल अवस्था में पाया जाता है। द्रव तरल अवस्था में पाया जाता है। छठा लिखते हैं कि द्रव का द्रवनांक एवं क्वथनांक ठोस से थोड़ा कम होता है। इसके अंदर एक लिखे यहीं तक करने दे, 5वां पॉइंट। चलो मैं 5 पॉइंट तक पढ़ा दिया। अब मैं चलता हूँ गैस पर। हम गैस की अगर बात करें, इनकी गैस अवस्था की, जो गैस अवस्था कई प्रकार के होते हैं। गैस कई प्रकार के होते हैं, आइडियल गैस होते हैं, आदर्श गैस होते हैं। वो आने वाले चैप्टर क्लास 11 का जो स्टेट ऑफ मेथड है द्रव की अवस्था उसमें पढ़ाएंगे। इधर जो गैस की अवस्था है वो दो प्रकार, गैस भी दो प्रकार के होते हैं। रियल गैस होते हैं, दूसरा आदर्श गैस होते हैं। अब आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, इसमें मतलब कि क्लास 11 में पढ़ना, लेकिन स्टेट ऑफ मेथड पढ़ना। वो इस चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर जब खत्म होगा तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। वो फिजिकल केमिस्ट्री को अंदर बताते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ठोस और गैस अवस्था क्या होता है। गैस का डिफिनेशन कैसे दोगे? गैस का डिफिनेशन देना मेरे भाई कि पदार्थ का वो अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता, उसे हम गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस अवस्था। यानी कि पदार्थ का वो अवस्था जिनका आकार और आयतन निश्चित ना हो, और आयतन निश्चित ना हो, उसे गैसीय अवस्था कहा जाता है। गैसीय अवस्था कहा जाता है। यानी कि पदार्थ का वो अवस्था जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित ना हो, उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं।
आप एग्जाम्पल देखिए, H2 गैस हो गया, O2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, दो दो विदेशी। तो बता दिया मैं। अब चलते इसके गैस की विशेषता। गैस का विशेषता क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनका आकार एवं इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित